जींद उपचुनाव में वोटिंग का समय जैसे ही नजदीक आ रहा है, प्रत्याशी विकास और बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे छोड़कर अब व्यक्तिगत हो चले हैं। इस चुनावी दंगल में किसी को बाहरी प्रत्याशी बताया जा रहा है तो किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रत्याशी की संज्ञा दी जा रही है। इनेलो और जेजेपी फिर कहां इसमें पीछे रहने वाली थी। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने जेजेपी को घेरते हुए दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने दिग्विजय की शिक्षा पर सवाल उठाए और उन्हें 12वीं पास करार दिया। उसने अपने आप को एक दिन यहाँ तक भी कहा कि मैं LLB हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। उसने लॉयर बताया, वो लॉयर नहीं लायर है। अब जाकर के उसका एफिडेविट देखोगे तो उसमें लिखा मिला गया कि ये 12th पास है। नाम भी पार्टी का जब रखा तो मुझे लगता है कि इन्होंने बड़े सोच समझ करके रखा जेजेपी, कि हमने तो सारा दिन झूठ के गोले सरकाने हैं। दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला को उसी की जुबान में जवाब दिया। दिग्विजय ने कहा कि जिनके घर पत्थर के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं उछालते। उन्होंने अभय चौटाला को अपनी डिग्री को खुले तौर पर सार्वजनिक करने की चेतावनी दी। मैंने अपनी जो एजुकेशन थी उसका सारा ब्यौरा दे दिया। मैं विदेश में पढ़ाई करने गया था, मैंने 3 साल पढ़ाई की और सारे डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो मैं ऑन रिकॉर्ड दे देता हूं। मगर जब मेरे को अपनी डिसर्टेशन और मेरा फाइनल ईयर था तब ये सारे घटनाक्रम घटे। 2013 में हमें सब कुछ छोड़ करके अपने पिता और दादा की जिम्मेवारी को संभालने के लिए आना पड़ा और मुझे लगता है कि उनके बच्चों ने भी ये किया था। अगर वो यही बात वो क्लेम कर रहे हैं, उनने जब जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो जो उनका एफिडेविट है वो भी ये कहता है कि उनकी एजुकेशन भी हुई है। जींद की चौधर को जीतने के लिए हर कोई बेताब है, इसके लिए चाहे व्यक्तिगत टिप्पणियां ही क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि ये चुनाव आने वाले चुनावों के लिए हर पार्टी का रास्ता आसान बना सकते हैं, बशर्ते इसके लिए जीत जरूरी है। जीत के लिए इस तरह की बयानबाजी भी जरूरी हो जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पुनीत परिंजा की रिपोर्ट।